एक दिन जंगल का राजा शेर सिंह टहल रहा होता है। तभी उसकी नजर एक हिरनी और एक भेड़िए पर पड़ती है जो आपस में झगड़ रहे थे। ये मेरा है, मुझे वापस कर दे। नहीं, ये मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगा। ये देखकर शेर सिंह दोनों के पास आकर बोला, क्या बात है, तुम दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महाराज, मुझे इन झाड़ियों में से एक सोने का कंगन मिला है, वो जग्गू भेड़िए ने मुझसे छीन लिया। ये झूठ बोल रही है महाराज। दरअसल ये कंगन मेरा ही है जो मुझसे खो गया था। क्या तुम बता सकते हो कि ये कंगन तुम कहाँ से लाए हो जग्गू? ये सुनकर जग्गू भेड़िया नजर चुराने लगा। तब शेर सिंह क्रोधित होते हुए बोला, मुझे पता है ये कंगन तेरा नहीं है भेड़िए, इसलिए पहली और आखिरी बार कहता हूँ कि सोने का कंगन हिरनी के हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जंगल से बाहर निकाल दूंगा। शेर सिंह की धमकी से डरकर भेड़िए ने सोने का कंगन हिरनी को दे दिया। आइंदा ध्यान रखना, बेवजह झगड़ा किया तो तेरी खैर नहीं भेड़िए। शेर सिंह भेड़िए को धमकी देकर चला जाता है। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया है शेर सिंह। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। जग्गू भेड़िया सोच रहा होता है। तभी शातिर लोमड़ी वहाँ आकर उससे कहती है, अरे जग्गू, कब तक छोटे छोटे जेवरों पर मुंह मारता फिरेगा? कभी बड़ा हाथ भी मार लिया कर। बड़ा हाथ तो मैं भी मारना चाहता हूँ, पर मारू कहाँ? बड़ा हाथ मारने के लिए तुम्हें तुम्बाड़ जाना होगा। तुम्बाड़? तुम्हारा मतलब है वो गुफा जहाँ जाने वाला कभी जिंदा वापस नहीं लौटता? हाँ, वही तुम्बाड़ जहाँ सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। मगर मैंने सुना है उस सोने की खजाने की रखवाली एक दैत्य करता है। हाँ, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। धनवान बनना है तो जा, वरना गरीबों की तरह इस जंगल में भटकता रहे। लोमड़ी की बात सुनकर भेड़िया सोच में पड़ जाता है। मैं तुम्बाड़ जाऊंगा और जिंदा वापस भी आऊंगा। सोना पाने के चक्कर में भेड़िया तुम्बाड़ के गुफा में पहुंच जाता है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना! आखिर आज मुझे खाना मिलेगा, आज मेरा पेट भरेगा। क्या तुम मुझे मार के खाने की बात कर रहे हो? हाँ, तुम बड़े बेवकूफ दैत्य हो। तूने मुझे बेवकूफ बोला। हाँ, जरा सोचो कि आज अगर तुम मुझे मार दोगे फिर सिर्फ आज के लिए ही तुम्हारा पेट भरेगा, मगर मुझे जिंदा रखोगे तो मैं रोज तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम कर सकता हूँ। भेड़िए की बात सुनकर दैत्य सोच में पड़ जाता है। और बदले में तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये हुई ना बात। देख दैत्य, मैं धनवान बनना चाहता हूँ। मैं रोज तुझे एक प्राणी ला कर दूंगा और बदले में तू मुझे रोजाना एक सोने का सिक्का देना। बोल, मंजूर है? तुम्बाड़ के दैत्य के खौफ से गुफा में कोई नहीं आता था, जिस वजह से दैत्य काफी अरसे से भूखा था। इसीलिए वो भेड़िए की शर्त मान लेता है। मुझे तेरी शर्त मंजूर है। तू रोज एक जानवर लाकर मुझे देगा, बदले में मैं तुझे एक सोने का सिक्का दूंगा। हाँ, मगर याद रखना, कभी ज्यादा लालच मत करना। रोज एक ही प्राणी लाना। जिस दिन तू लालच करेगा वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझे? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है दैत्य। तो फिर ठीक है, ये ले सोने का सिक्का, मेरी ओर से एडवांस। जग्गू सोने का सिक्का लेकर वहाँ से निकल जाता है और जंगल में हिरनी के पास आकर कहता है, बहन, मैं मानता हूँ कि वो कंगन तुम्हें मिला था, इसलिए उस पर तुम्हारा ही हक था। अब मैं सुधर गया हूँ बहन। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। शुक्रिया, लेकिन एक बात कहूँ बहन, उस दिन तुम्हें एक ही कंगन मिला था, उसका दूसरा कंगन मैंने देखा है। अच्छा, कहाँ है वो दूसरा कंगन? मेरे साथ चलो। भेड़िया हिरनी को धोखे से तुम्बाड़ की गुफा में लेकर जाता है। ये आप मुझे कहाँ ले आए हो भैया? वहाँ देखो, कितना सारा सोना है। वहाँ से दूसरा कंगन ले लो और दूसरा सोना लेना चाहो तो वो भी ले लो। शुक्रिया भैया, आप कितने अच्छे हो।
तूने हिरनी को यहाँ लाकर अपना वादा पूरा किया। मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। ये ले तेरा इनाम। दैत्य भेड़िए को एक सोने की मोहर देता है और फिर वो हिरनी को खा जाता है। अब से रोज भेड़िया जंगल से एक जानवर को बेवकूफ बनाकर दैत्य को देने लगता है और बदले में दैत्य उसे रोज सोने की मोहर देने लगता है। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जंगल में शेर सिंह सभा बुलाकर बैठता है। महाराज, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जंगल के प्राणी गायब कहाँ हो रहे हैं। कुछ कीजिए महाराज, वरना सारा जंगल समाप्त हो जाएगा। बाघ सिंह, सारे गुप्तचरों को काम पे लगा दो। हर सूरत में पता लगाओ कि आखिर जानवर गायब कहाँ हो रहे हैं। बाघ सिंह कई गुप्तचरों को काम पर लगा देता है, मगर किसी को पता नहीं चलता कि प्राणी कहाँ और कैसे गायब हो रहे हैं। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। अब भेड़िया काफी धनवान बन चुका है। पिताजी, एक बात पूछूं? आप कुछ करते तो हो नहीं, फिर भी आप इतने धनवान कैसे बने हो? भीमा के सवाल से भेड़िया सहम जाता है और सोचने लगता है। अब मुझे भीमा को तुम्बाड़ का रहस्य बताना ही होगा। मेरे मरने के बाद क्या तुम भी मेरी तरह धन कमाना चाहते हो? जी पिताजी। तो चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें धन कमाने का रहस्य बताता हूँ। फिर भेड़िया भीमा को तुम्बाड़ का रहस्य और धन कमाने का तरीका बता देता है। उसके बाद दोनों तुम्बाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बकरी मिलती है। वो उसे बेवकूफ बनाकर तुम्बाड़ की गुफा के पास लेकर जाते हैं। जाओ बेटे, इस बकरी को लेकर गुफा के अंदर जाओ और वहां जाकर जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना। भीमा बकरी को लेकर गुफा के अंदर जाता है। दैत्य देवता प्रकट होइए। तू कौन है बालक? मेरा नाम भीमा है। मैं जग्गू भेड़िए का बेटा हूँ। आज से मैं ही आपका भोजन लाता रहूंगा। ये लीजिए आज का भोजन। दैत्य बकरी को खा जाता है और एक सोने की मोहर देते हुए भीमा से कहता है, तो मेरे लिए रोज एक प्राणी लाते रहना। मैं तुझे रोज एक सोने का सिक्का देता रहूंगा। भीमा सोने की मोहर लेकर बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता के पास आकर कहता है, पिताजी, मैंने धन कमाना सीख लिया है। अब से मैं रोज यहाँ आया करूँगा। अगले दिन भीमा तुम्बाड़ जाने के लिए अकेले निकल पड़ता है। मेरे पिताजी को धंधा करना आता नहीं है। रोज उन्होंने एक प्राणी के बदले एक सोने की मुहर ही ली है। आज मैं 5 प्राणी लेकर जाऊंगा और 5 सोने की मुहर कमा कर लाऊंगा। फिर अपने बाप को कहूंगा, आपको धंधा करना ही नहीं आता। फिर भीमा जंगल के पास भोले भाले प्राणियों को लालच देकर तुम्बाड़ की गुफा में लेकर जाता है। दैत्य देवता प्रकट होइए। देखिए, आज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। तू आ गया भीमा, और साथ में 5 प्राणियों को लेकर आया है ना? हाँ, मैं कम समय में ज्यादा धन कमाना चाहता हूँ, इसलिए आज से मैं रोज 5 प्राणियों को लेकर आऊंगा। ये सुनकर दैत्य जोर जोर से हंसने लगता है। आप हंस क्यों रहे हैं दैत्य? लगता है तेरे बाप ने तुझे बताया नहीं कि लालच बुरी बला है। आप कहना क्या चाहते हैं? तभी एक के बाद एक करके 6 दैत्य प्रकट हो जाते हैं। उन सभी दैत्यों को हंसता देख भीमा डर जाता है। ये 5 सोने की मोहर लेने के लिए मैं 5 प्राणियों को लेकर आया हूँ, मगर आप तो 6 दैत्य हैं। आज हम तुझे 6 सोने की मोहर देना चाहते हैं, 5 इन प्राणियों की और 1 तुम्हारी। तो क्या आप मुझे भी मार देंगे? हाँ, तेरे बाप को मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस दिन लालच करेगा वो आखिरी दिन होगा।
भेड़िया अपने बेटे को ये बताना भूल गया था और अब भीमा अपने पिता से ज्यादा धन कमाने की लालच में मौत के मुंह में फंस चुका था। बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे ही 6 दैत्य भीमा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी शेर सिंह वहां अपनी सेना के साथ पहुंच जाता है। सावधान, मेरे जंगल के एक भी प्राणी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर सिंह की दहाड़ सुनकर सारे दैत्य जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम हमें मारना भी चाहो तो भी नहीं मार सकते हो शेर सिंह। ये देखो। शेर सिंह के साथ जितने प्राणी आए थे वहाँ पर उतने ही और दैत्य प्रकट हो जाते हैं। इतने सारे दैत्यों को देखने के बाद भी शेर सिंह नहीं डरता। मेरा नाम शेर सिंह है, मेरे पास हर दर्द की दवा है। इतना कहकर शेर सिंह जोर से दहाड़ता है। बाघ सिंह! बाघ सिंह के हाथ में एक हरे रंग का तोता होता है, जिसे दिखाकर बाघ सिंह कहता है, देखो दैत्यो, हम जानते हैं कि तुम सबकी जान इस तोते में है। अगर किसी ने चालाकी की तो तोते की गर्दन मरोड़ते हमें देर नहीं लगेगी। बाघ सिंह के हाथों में तोता देख सारे दैत्य डर जाते हैं। देख शेर सिंह, तोते को कुछ मत करना। तोते को कुछ मत करना कहते कहते दैत्य तोता लेने के लिए बाघ सिंह पर झपट पड़ते हैं, मगर बिजली की रफ्तार से बाघ सिंह तोते की गर्दन मरोड़ देता है। दैत्यों के खत्म होने के बाद शेर सिंह कहता है, अब हमें सब पता चल चुका है, हमारे जंगल से प्राणी कैसे गायब हो रहे थे। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं महाराज, हमें क्षमा कीजिए। अब तक तूने और तेरे पिता ने मेरे जंगल के कितने प्राणियों की जान लिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। उसके बाद शेर सिंह जग्गू और भीमा को जंगल से बाहर निकाल देता है। उस दिन के बाद जंगल से कोई भी प्राणी गायब नहीं होता है और जंगल में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।